हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यूनिट एंड डिमेंशंस की और आज हम उसको कर रहे हैं कंटिन्यू। तो लास्ट में हमने सीखा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे हम क्या करते हैं, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं। क्लियर? और उसके बाद हम उनका लिखते हैं फॉर्मूला और उसके बाद उसके यूनिट और डिमेंशंस। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिमेंशन फॉर्मूला हम बनाएंगे वो है डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल रो। तो ये हमारा सिंबल है रो का। ठीक है, तो इससे हम इसको डिनोट करेंगे हमारी डेंसिटी। और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमारे पास मास का जो डायमेंशन है, मास के जो हमारे पास यहाँ पे मास का यूनिट क्या होते हैं, केजी। तो मास के यूनिट हो गए हमारे यहाँ से केजी और वॉल्यूम के हो गए मीटर क्यूब। ठीक है, मास के केजी और वॉल्यूम के मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? तो इससे हम क्या बनाएंगे, देखो ये बन गया हमारा केजी और अगर ये मीटर क्यूब को मैं ऊपर लेके जाऊँ -3। क्लियर हो गया? तो यहां से हमारे पास आ गया केजी मीटर माइनस क्यूब। अब देखो इसका मैंने लिखना है डायमेंशन। तो डायमेंशंस क्या होंगे इसके, मतलब हमारा एम एल और टी ऐसे लिखना है। तो यहाँ देखो मास है हमारे पास केजी, मतलब यहाँ पे मास की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट हमारा लेंथ मीटर क्यूब है, तो माइनस क्यूब यहाँ पे आ गया, एल के माइनस क्यूब। टाइम टी क्या है हमारे यहाँ पे 0। तो हमारे डायरेक्शन क्या बन गए डेंसिटी के, मीटर 1 एल माइनस क्यूब और टी 0। तो ये आ गया हमारा डायमेंशंस और फॉर्मूला है डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो नेक्स्ट मोमेंटम। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। यहां से मास इनटू वेलोसिटी आ गया, तो मास की यूनिट क्या आ गया हमारे यहाँ पे केजी और वेलोसिटी आ गया केजी और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यहां से इसको रीअरेंज करें, किलोग्राम मीटर और सेकंड ऊपर जाके क्या आ जाएगा -1। तो यहां से इसके डायमेंशन क्या है हमारे पास, इसके डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास, m कितना है यहाँ पे, मास 1 है और मीटर 1 और टाइम -1। तो ये आ गए हमारे मोमेंटम के डायमेंशंस m l और t। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी था हमारे पास। तो वेलोसिटी अगर हमारे पास बात करें कि वेलोसिटी हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है, तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, बिकॉज ये हमें एक डायरेक्शन बता रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो मोमेंटम है वो भी क्या हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गए इसके डायमेंशंस। क्लियर हो गए? तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो 9th क्लास का आपका ये टॉपिक है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया था कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं जिसका मास एक का m1 है और एक का मास है हमारे पास यहाँ पे m2। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है इनमें, r डिस्टेंस से वो क्या है, एक दूसरे से दूर है, सेपरेट है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स थी वो हमने क्या कहा था कि हमारी F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। फिर जी क्या था हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी क्या था हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? अब देखो इसमें जो हमारी फोर्स आ गई जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमें पता है कि F की वैल्यू हमारे पास होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन जो है हमारी सेकंड मान लिया, ये हमारा फर्स्ट है। अब यहाँ से जो हमारी F इज इक्वल टू m इनटू a है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, ma इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अगर हम फोर्स के यूनिट निकाले थे, हमने लास्ट टाइम किया था कि फोर्स के हमारे पास यूनिट क्या थे, F इज इक्वल टू ma और m के यूनिट थे kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाले यूनिट हमने यहाँ पे पुट करने। ठीक है, तो मास के आगे kg और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से g, अब हमारे पास यहाँ से g की कोई भी जो थे, g के हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं g और kg इंटू kg
दोनों मास के आगे, और आर का क्या आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अगर हम जी के यूनिट निकाले तो क्या आएगा हमारे पास, जी इज इक्वल टू क्या आएगा एम और एम, क्या एम स्क्वायर और एम क्या होगा हमारे यहाँ पे एम क्यू इंटू के जी के साथ ये के जी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और नीचे क्या आ गया हमारा सेकंड स्क्वायर, और एक के जी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया यहाँ पे के जी। तो इसको रीअरेंज करके लिखें तो मीटर क्यूब स्क्वायर और के जी ऊपर जाके आ जाएगा -1। तो अब देखो यहाँ से इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, तो यहाँ से इसके डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास एम एल और टी। एम मास कितना है हमारा यहाँ पे -1, और लेंथ मीटर क्यूब है तो यहाँ पे आ गया 3, और टाइम क्या है सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो ये आ गए हमारे डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्लियर हो गया। ये जो डायमेंशन हम ड्राइव कर रहे हैं हमारी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जो हमने लिखी थी, पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी, उनको यूज करके हम निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट 3 जो क्वांटिटीज थी हमारे पास मास लेंथ और टाइम, उसको यूज करके हम जो अभी तक डायमेंशन हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होगी इसमें कि जिनके डायमेंशंस क्या होंगे सेम होंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके डायमेंशंस जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं हम एनर्जी की। एनर्जी, तो एनर्जी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे 12 mv²। ठीक है, बहुत इजी है, आपको याद होगा। तो देखो यहाँ से क्या यूनिट आएंगे, हाफ मास के केजी और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, तो आ गया हमारे पास हाफ केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसका डायमेंशंस क्या होंगे, तो यहाँ से इसके डायमेंशंस क्या आ गए, m हमारा 1, l हमारा 2 और t हमारा -2। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सारे वो आए जो आपने 9th क्लास में किए हैं। ठीक है, कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है, ये सारे आपने 9th क्लास में किए हैं। जस्ट तो आप क्या करो अपने एनसीईआरटी बुक में से इसको एक बार रिवाइज करो। केजी और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास मीटर एम। तो यहाँ से क्या आ गया केजी एम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसका डायमेंशंस क्या हो गए m1 l स्क्वायर और t -2। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे हमारे जो डायमेंशंस है वर्क के और एनर्जी के दोनों के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं, तो आप इसको पढ़ोगे तो टॉर्क में क्या था हमारे पास कि फॉर्मूला क्या हमारा, इसको हम टाउ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ के साथ, इसको टाउ कहते हैं, टाउ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है हमारा r क्रॉस f। ठीक है, r क्रॉस f। अब देखो r क्या है वहां पे हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी चार्ज की हम कह दें कि वहां पे पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन है मतलब उसकी वहां से दूरी बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसकी डिस्टेंस बता रहे हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर में। और फोर्स की यूनिट क्या होता है हमारे पास, अभी भी हमने यहाँ पे भी किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फोर्स के भी हो गया, इसके हो गए, तो मीटर और मीटर स्क्वायर और ये -2। तो यहाँ से इसके डायमेंशंस देखो टॉर्क क्या हो, डायमेंशंस हो गए टॉर्क के m1 l2 और t -2। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखो वर्क के m1 l स्क्वायर और t -2, m1 l स्क्वायर t -2, और एनर्जी के m1 l स्क्वायर t -2। तो यहाँ से देखो 3 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जो हमने ड्राइव किए बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन तीनों के जो हमारे पास डायमेंशंस है वो क्या है, तीनों के सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। ठीक हो गया कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के क्या है सेम डायमेंशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल कौन सी है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, हमने सबसे पहले की है एनर्जी, और उसके बाद हमने की है वर्क, और उसके बाद हमने की है यहाँ से जो टॉर्क।
तो एक एग्जांपल तो हो गई हमारे पास ये फर्स्ट, जिनमें ये तीनों के डायमेंशंस क्या है हमारे पास, m1 l² और t -2। तो ये तीनों के डायमेंशंस क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तीनों डिफरेंट है लेकिन सेम डायमेंशंस हो गए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें एक और, हमारे पास कौन सी होगी, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के क्या होते हैं हमारे पास, सेम होते हैं डायमेंशंस, मतलब मीटर पर सेकंड होता है। तो मतलब क्या होता है m0 l1 और t1 -1, ठीक है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, ऐसे होता है, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो मीटर पर सेकंड के आगे मीटर के आगे l1 और टाइम के सेकंड, ठीक है, तो -1 ऊपर चला गया। तो स्पीड और वेलोसिटी के क्या है, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं और दोनों में क्या है, सेम डायमेंशंस है। यहाँ पे हमारे पास तीन जो फिजिकल क्वांटिटीज है, एनर्जी, वर्क और टॉर्क, तीनों के हमारे पास डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो अब यहाँ से नोट कर सकते हो, अगर आपके पास एक एग्जाम में एमसीक्यू भी बन के आ सकता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी। अगर मान लो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हो, जिसमें 3 आपके ऑप्शन दिए हो एनर्जी, वर्क और टॉर्क, तो उनमें पूछा हो कि बताओ कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें डायमेंशन क्या है, तीनों के सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको स्टार बना के लिख सकते हो कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो ये नोट कर लो। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पावर। अब देखो पावर में क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन क्या है हमारा, एनर्जी है, हमने बात की थी जो आप 10th क्लास में भी करके आए हो। वर्क डन क्या होता है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने किया था कि एक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी के यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या थे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, और टाइम के क्या है यहाँ पे, सेकंड। तो ये बन गया हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और नीचे आ गया सेकंड क्यूब। तो किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर और सेकंड -क्यूब। तो यहाँ से इसके डायमेंशंस क्या आ गए, देखो थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। तो क्या आ गया हमारे पास, m1 l² और t -क्यूब। तो यहाँ पे t के क्या आ गया, -क्यूब। तो बस नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट में क्या बताया था हमारे पास, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, h न्यू। न्यू क्या हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। न्यू क्या हमारे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से देखो एनर्जी की यूनिट हमने निकाले अभी भी, केजी, यहाँ से भी हमने फिल किया था, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे हमने एनर्जी की वैल्यू पुट की थी, ये वाली, ठीक है। इज इक्वल टू h हमारा क्या यहाँ पे एक प्लैंक कांस्टेंट है, और h की वैल्यू हम निकालेंगे जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला है, ठीक है। तो वैसे हम h की वैल्यू निकालें। न्यू क्या हमारा, न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा है साउंड चैप्टर में कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है टाइम का। मतलब अगर हम f की लिखें तो ये आएगा हमारे पास 1/t, और t के जो यूनिट है वो क्या होते हैं हमारे पास, सेकंड, है ना। तो यहाँ से इसके यूनिट क्या आ गया फ्रीक्वेंसी के हमारे पास 1/सेकंड, ठीक है। तो न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ गया 1/सेकंड, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी 1/t हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ये s के साथ ये s क्या हो जाएगी हमारे पास, कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास बचा केजी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एक s बची है, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे डायमेंशंस, और ये डायमेंशंस किसके आ गए हमारे पास, h के आ गए। h तो m1 l² और t -1, तो ये मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, l के साथ। तो यहाँ से हमारे पास l का फॉर्मूला क्या आएगा, l इज इक्वल टू m और r क्रॉस v। तो यहाँ से देखो m क्या है हमारा, यहाँ पे मास है, और मास की यूनिट क्या होगी, kg, r इज द पोजीशन, और इसको हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो यूनिट क्या आ गया मीटर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मास के kg मीटर और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आ गया kg मीटर स्क्वायर और सेकंड -1। तो यहाँ से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आ गए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1, और इसके डायमेंशंस क्या होंगे हमारे पास, डायमेंशंस आ गए हमारे m1 l² और t -1। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक दोनों के कांस्टेंट क्या हो गए। अब देखो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों के डायमेंशंस क्या है, सेम m1
एल स्क्वायर टी माइनस वन, m1 एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो मतलब यहाँ पे हमारा प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों के जो हमारे डायमेंशन है वो क्या है, m1 एल स्क्वायर और t माइनस वन। मतलब दोनों के क्या है, सेम। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इससे पहले जो भी हमने जस्ट एक इंट्रो की तरह हमने इस चैप्टर को किया है कि जितने भी आपको फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे इससे पहले 9th क्लास में किए थे, तो उनके मैंने आपको डिमेंशंस करके दिखाए हैं कि आपने डिमेंशंस कैसे निकालने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम डिमेंशन लिखते हैं। जस्ट आपको क्या चाहिए, एक आपको उस चीज का फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला में आपने क्या करना है, यूनिट लिखने हैं और फिर उसमें एम एल और टी की वैल्यू पुट कर दिया, तो आपके पास उस क्वांटिटी के डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर इस रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हो, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।